नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सत्येंद्र पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमारे बीएलओ ऐप के माध्यम से हम फॉर्म 6 के आवेदन को भर सकते हैं। कोई भी नया मतदाता जो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहता है, उसे फॉर्म 6 भरना होगा। यदि कोई मतदाता आपके पास फॉर्म लेके आता है तो उसके साथ आपको क्या क्या दस्तावेज आपको लेने होंगे। यदि कोई व्यक्ति या मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करता है, उपयोग हेतु मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके लिए कुछ दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करनी होती हैं। आवश्यक दस्तावेज की सूची इस प्रकार हो सकती है। पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड हल्का सफ़ेद हो। पहचान के प्रमाण के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, डाकघर की फ़ोटो युक्त पासबुक, कक्षा 10 की मार्कशीट का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। पते के प्रमाण के लिए जो दस्तावेज हमको चाहिए, उसके लिए हमारे पास आवेदक या उसके माता पिता, पति पत्नी के नाम पर जो भी दस्तावेज उपयोग किए जा सकते हैं, उसमें आधार कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की वर्तमान पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनतम पानी बिजली गैस कनेक्शन का बिल जो कि कम से कम 1 वर्ष पुराना हो सकता है, आयकर मूल्यांकन आदेश, इनकम टैक्स असेसमेंट, लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट का उपयोग किया जा सकता है। आयु के प्रमाण पत्र के लिए ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष है, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा कक्षा 10th या 12th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित हो तथा भारतीय पासपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। अब नवीन मतदाता को अपनी 2003 में अपने माता पिता या दादा दादी की जानकारी भी यहाँ पर देनी होगी जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। तो चलिए देखते हैं कि बीएलओ ऐप के माध्यम से आप फॉर्म 6 किस प्रकार से भर सकते हैं। फॉर्म 6 भरने के लिए फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म के प्रकार यहाँ पर दिए होंगे। रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू इलेक्टर वोटर, तो फॉर्म 6 आपको इसके लिए भरना पड़ेगा। तो फॉर्म 6 पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सेक्शन नंबर एवं नेम का चयन यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उस लिस्ट आपको दिखाई देगी। उसमें लिस्ट में से आपको चयन कर फिल फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका राज्य तथा आपके ज़िले का चयन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद पर्सनल डिटेल वाला टैब यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम तथा सर नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम एवं सर नेम यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे ही मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट होकर वह यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर सर नेम डालना चाहते हैं तो सर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर मतदाता का जो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिए। उसे आपको यहाँ पर स्कैन कर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन से क्लिक करके अपलोड करना है। या आप लाइव फ़ोटो लेना चाहते हैं तो टेक फ़ोटो वाले ऑप्शन पर, यदि गैलरी से लेना चाहते हैं तो चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन का चयन कर लीजिए। तो जो भी फ़ोटो आपके पास अवेलेबल होगा गैलरी में, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नेम ऑफ द सर नेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स, तो आपके किस रिलेटिव से आप अपना संबंध दिखाना चाहते हैं। तो आप अपने पिताजी से दिखाना चाहते हैं, फादर का चयन यहाँ पर कर लीजिए। उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फादर का नाम लिखने के बाद अब जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना रहेगा। तो मतदाता का मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर दीजिए। ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद मतदाता का आधार कार्ड नंबर है, उसे अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर जो मतदाता ने फॉर्म में भर कर दिया है, तो आधार नंबर पर क्लिक करके मतदाता का आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर का चयन आप यहाँ पर कर लें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ पर ऊपर जो ईयर दिख रहा है इस पर क्लिक कर ईयर वाला आपको टैब खुल जाएगा। इसके बाद जो भी ईयर है वो डेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हो, मतदाता ने फॉर्म के साथ दिया हो, तो उसको आप यहाँ पर चयन कर लें। आधार कार्ड जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं तो आधार कार्ड का चयन हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद उसकी स्कैन कॉपी आपके मोबाइल में होनी चाहिए। तो उसकी स्कैन कॉपी 2 MB तक की JPG फाइल आप यहाँ पर या PNG फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। PDF फाइल भी 3 MB तक कर सकते हैं। तो JPG PDF में जो भी ऑप्शन आपके पास फाइल रहे उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर PDF फाइल है तो PDF वाला ऑप्शन, इमेज है तो गैलरी से आप उसका चयन कर आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर जो हमारा
रेसिडेंशियल डिटेल है उसकी जानकारी हमको डालनी पड़ेगी। तो हमारा जो भी एड्रेस वगैरह है, जानकारी है, उसको हम यहाँ पर पूरी जानकारी को फिलअप कर देंगे। इसके बाद पिन कोड वगैरह, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, पूरी जानकारी हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो जो भी एड्रेस वाली फील्ड है उनको आपको यहाँ पर फॉर्म में देखकर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आवेदक ने दिए हैं लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, एनी अदर डॉक्यूमेंट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, करंट पासबुक है, इंडियन पासपोर्ट है, तो ये सभी जो रेसिडेंशियल और प्रूफ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट मतदाता द्वारा फॉर्म के साथ दिए गए उनका चयन करके उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शनल डिटेल है वो यहाँ पर खुल जाएगी। तो कैटेगरी आपको यहाँ पर जैसे कौन सी कैटेगरी में है, बंदा अगर डिसेबिलिटी में आते हैं तो वो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद फैमिली डिटेल में हम यहाँ पे आएंगे। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी जानकारी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो मतदाता हैं उन्हें फॉर्म में जिस भी फैमिली मेम्बर की जानकारी हमको दी है उस जानकारी को हम यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर हमने जो रिलेटिव है उनका नाम लिख दिया। रिलेटिव कौन है, फादर है, तो फादर का हमने चयन कर दिया। इसके बाद उनका इपिक नंबर क्या है, वह इपिक नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें लोकल गार्जियन अगर हैं, फादर है तो फादर का नाम या लोकल गार्जियन की जानकारी हमको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद पिताजी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फील्ड में हमने डाला था तो वो भरकर आ गया है। इसके बाद मदर का नेम हमको यहाँ पर डालना है। इपिक नंबर आप ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे डेटा आपका फेच होकर नहीं आएगा और फिर आप परेशान होते रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो सिर्फ आप सिंपली फादर नेम या मदर नेम डालकर अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आपसे लास्ट SIR की जानकारी मांगी जाएगी कि जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं वह 2003 के किसी इलेक्टर के प्रोजनी हैं, मतलब या 2003 में जो मतदाता थे उनके बच्चे हैं। तो इसमें आप उनके माता पिता या दादा दादी जो भी उनकी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है नीचे वाला है कि 2003 में किसी भी मतदाता का कोई लिंक नहीं है जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनके लिए किसी भी प्रकार की लिंक अवेलेबल नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार 2003 में मतदाता नहीं था। तो अभी हमारे केस में पहला वाला केस हमारा बैठ रहा है, इसमें हम इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर, तो यहाँ पर हम एड द रिलेटिव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट SIR में उनके जो माता पिता थे उनकी जानकारी हम भर देंगे। लास्ट SIR की डिटेल, AC विधानसभा, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर हम डालकर यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। तो मतदाता के जो पिताजी की जानकारी उनके द्वारा दी गई है वह जानकारी डालकर उसे देखकर हम वेरीफाई यहाँ पर कर लेंगे। तो वेरीफाई करने पर मतदाता की पूरी जानकारी जो पिताजी की 2003 की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब जिस रिलेटिव की जानकारी डाली गई है उनके साथ उनका रिश्ता क्या है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, तो जो भी रिश्ता है वो आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मतदाता का एक हस्ताक्षर आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। तो उसके साइन का फोटो आपको गैलरी से यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मतदाता का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर का मैं यहाँ पर चयन कर लेता हूँ। तो एक जो सिग्नेचर है मेरा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा, जिसमें जो कि डिक्लेरेशन से संबंधित डिटेल है उन सभी को देख लेना है और जो जानकारी है उसको यहाँ से भरकर प्लेस का नाम जो कि यहाँ पर है उसे आपको यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म 6 कुछ इस तरीके से प्रीव्यू के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है तो यहाँ पर करेक्शन की बटन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप पुनः इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका इपिक किस प्रकार से जनरेट होगा मतदाता का वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इपिक को आप यहाँ पर एक बार देख लें, चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि जो इपिक है उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गड़बड़ तो नहीं आ रही है। अगर जानकारी गड़बड़ आ रही है तो आप वापस यहाँ से बैक करके कीप एडिटिंग वाले बटन पर क्लिक कर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इपिक कार्ड बिल्कुल आपका एग्जैक्ट जैसा आप चाह रहे थे, जैसी जानकारी आपके द्वारा भरी गई है वह सभी जानकारी यहाँ पर सही आ रही है, तो आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको मैसेज प्राप्त होगा कि फॉर्म 6 आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसका एक रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है और अपने BLO रजिस्टर में भी उसको मार्क कर लेना है, जिससे कि आप जब इपिक जनरेट होगा तो उस इपिक को आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये थी फॉर्म 6 भरने की जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।